नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नीतीश। दोस्तों, यहाँ 69,000 असिस्टेंट टीचर्स की भर्ती के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ मेन इशू जो है वो एक बार समझाते हूँ आपको, और ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। एक सबसे बड़ा रीजन है, एक सबसे बड़ी चीज है इस भर्ती की, हमेशा ध्यान रखना, आप फायदे में रहेंगे। वो ये है कि भर्ती जैसे भी प्रक्रिया पूरी हो इसकी, क्योंकि मामला कोर्ट में चल रहा है, तो ये पूरी भर्ती प्रक्रिया कोर्ट के फैसले के अधीन तो रहने वाली ही है। इस बात को आप 100% मान के चलो। जो भी कोर्ट का फैसला आएगा वो इस पे लागू होगा, और बाद में इसमें रिशफलिंग हो सकती है। तो ऐसे में वो मेरे भाई बहन विशेष रूप से याद रखें जो बॉर्डर लाइन पे हैं। यहाँ बॉर्डर लाइन वाला फंडा बहुत चल रहा है, तो मेरे तो ये फंडा समझ में नहीं आता, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि वो मेरे भाई बहन जिनको सिलेक्शन की उम्मीद है और जो वेटिंग लिस्ट में आने की संभावना में है, वो अपने डॉक्यूमेंट जरूर संभाल के रखें। जिन्होंने केस फाइल किया हुआ है वो अपने डॉक्यूमेंट संभाल के रखें। जितने भी शिक्षा मित्र बंधु हैं और जो इस दौड़ में शामिल हैं, जो थोड़े बहुत अंकों से रह रहे हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट संभाल के रखें। उसका रीजन बताता हूं कि जो अभी इंसिडेंट हुआ है, जस्ट अभी यानी कि कल रात तक, एक्चुअल में हम एक गलती हमेशा से करते आए हैं, लापरवाही। हमने हमारा मोबाइल नंबर बदल दिया, फॉर्म में गलती तक भर दी। तो किस लिहाज से हम भर्ती होने लायक हैं, वो गलती हमने कर दी। अब हम उस गलती को रो रहे हैं। ठीक है, बात कड़वी है, लेकिन गलती आप ही की और उसको आप भुगत रहे हैं। और आप ही नहीं, ऐसे 8,000 भाई बहन सामने आए हैं यार, एक नहीं दो नहीं, 8,000। केवल 1,46,000 में से 8,000, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। अब ये गलती नहीं करनी है। जो भी, चाहे वो केस में हो, चाहे वो लगे डगे हो, भर्ती में थोड़े बहुत अंकों से रह रहे हो, चाहे जिनको लग रहा हो कि वो भर्ती हो सकते हैं, तो अपना परमिशन लेटर, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने फॉर्म की कॉपी, अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आपको संभाल के रखनी है। फिर जैसे ये 8,000 लोग इस दौड़ से बाहर हो गए और अब ये बड़े परेशान होते फिर रहे, वही स्थिति आपके साथ हो सकती है। तो इस बात को आपको गौर करना है। मेरी बात जरूर, हो सकता है कहने का अंदाज कड़ा गंदा हो, लेकिन चीज आपके फायदे की है और आपके फायदे में ही हमेशा मैं वीडियो बनाता हूं। तो इस बात को भी रिक्वेस्ट, मतलब मैं रिक्वेस्ट करता हूं, इस बात को आप गांठ बांध लें। कभी भी किसी भी तरीके की लापरवाही हो गई जो हो गई, आगे नहीं होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं इस केस के मुद्दे पर। तो ईडब्ल्यूएस वाले मुद्दे पे मैंने आपको बताया था कि इसमें 100% संभावना है ईडब्ल्यूएस को फायदा मिलने की, और भर्ती की प्रक्रिया इसमें रोकी जा सकती है, क्योंकि कानून का सिस्टम है हिंदुस्तान में। क्या, कहीं भी चले जाओ, कानून का सिस्टम है, 100 बेगुनाह छूट जाए, 100 गुनाहगार छूट जाए, पर एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। तो ईडब्ल्यूएस वाले कहीं बेगुनाह होते हुए भी सजा ना पा जाए, इसीलिए इस भर्ती में पूरी संभावना उनको बेनिफिट मिलने की। तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, वो अपने सारे डॉक्यूमेंट, एग्जाम संबंधित सारे संभाल के रखें। और अगर वो भी गलती कर चुके हैं आवेदन वगैरह में, तो उनका भी कुछ नहीं हो सकता, ये भी मैं आपको कह देता हूं। अब बात आती है 4 विवादित क्वेश्चंस की। तो 4 विवादित क्वेश्चंस पे कोर्ट ने कहा सरकार को कि भाई हलफनामा पेश करो, और कोर्ट ने वो हलफनामा पेश कर दिया। लेकिन अब आरोप ये नया आया है सामने, ये बड़ी चीजें समझने की, क्योंकि ये भी केस को घुमा सकता है। अब याचिकाकर्ताओं कहना है कि इसमें हलफनामा तो इन्होंने दे दिया सरकार ने, लेकिन इसमें वो 4 क्वेश्चनों का विवरण शामिल नहीं है जिस पर ये केस है। 4 क्वेश्चन कौन से हैं मेरे पास हैं? तो 4 क्वेश्चन आपके, एक तो भारत में गरीबी का आकलन वाला मामला है। तो देखो, ये क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से जो पीएनबी ने माना है वही सही हो सकता है। आप लोगों का तर्क इसमें गलत हो सकता है, बात हो सकता है गंदी लगे, गंदे कमेंट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, पर जो चीज हकीकत है वो सामने आएगी। दूसरा, ना संप्रदाय वाला प्रवर्तक का मामला, इसमें भी मुझे पीएनपी ज्यादा सही नजर आ रही है। किताबों की मिसप्रिंटिंग पर या किसी और एग्जाम के क्वेश्चनिंग पर हम नहीं जा सकते। ठीक है। तीसरा आ रहा है आपका सामाजिक प्रेरक वाला, तो ये भी याचिकाकर्ता बिल्कुल ध्यान रखें। मैंने पहले ही कहा था आपको कि कोई भी केस फाइल करते समय सोच समझ के फाइल करें, और वरना गड़बड़ हो सकती है। ठीक है। और एक परिभाषा, ये 4 क्वेश्चन है आपके। तो फिलहाल आ रहा तो यही है कि पीएनपी ने या सरकार ने जो हलफनामा पेश किया उसमें इसका विवरण संबंधित नहीं है, इसलिए इसको ऑन रिकॉर्ड लिया गया है। तो अगर इसमें ऐसा है तो वो सरकार के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, और इसका बेनिफिट आप लोगों को मिल सकता है, याचिकाकर्ताओं को। अब जो लोग याचिकाकर्ता बनना चाहते हैं, याचिका लगाना चाहते हैं, तो वो इसी, जो भी केसेस चल रहे हैं, कहीं भी इसी में अटैच हो जाएं, चाहे वो ईडब्ल्यूएस वाले हों, चाहे वो क्वेश्चन को विवाद वाले मसले पर हो। तो ये चीज आ गई आपकी। और इसमें एक और बात बताता हूं कि ये जो 4 क्वेश्चन थे विवादित, ये 8 मई की जो आंसर की है, संशोधित आंसर की है, और पीएनपी की तरफ जो फाइनल आंसर की है,
उस पर विवाद है, तो ये भी आपको क्लियर रखना है। तो इसलिए पुरानी कोई याचिका में अगर आप हैं तो वहां आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस याचिका संबंधी बेनिफिट मिलेगा तो दो स्थितियां बन सकती हैं, या तो याचिकाकर्ताओं को मिले, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया को रोकने के लिए कोर्ट ने अभी कुछ नहीं कहा है, तो हो सकता है प्रक्रिया पूरी हो, तो ऐसी स्थिति में केवल उन्हीं को बेनिफिट मिल सकता है जो याचिकाकर्ता बने होंगे। इस मामले में मैं भी क्लियर नहीं हूं, क्योंकि इस मामले में दूसरा पक्ष भी हो सकता है कि सभी को बेनिफिट मिल जाए, तो बड़े लेवल पर एग्जाम और पूरा सिस्टम रिशफल करना पड़ेगा, ये चीज बताता हूं। लेकिन ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट मिलने के कारण भर्ती पूरी तरीके से डगमग आगे गड़बड़ झाला होने की पूरी संभावना है। तो ये चीज थी, और शायद मैं कुछ चीज भूल रहा हूं, आपको बताता हूं। और ये चीजें थी, 4 विवादित प्रश्न आ गए, ईडब्ल्यूएस आ गया, और एक चीज और, हाँ, ये जो 8,000 जो भाई बहन रह गए, इससे मेरिट का स्टेटस जो है वो गिरने की संभावना बताई जा रही है। तो 8,000 याचिकाकर्ताओं के बाहर जाने से मेरिट का स्टेटस पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको उम्मीद छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन कड़वी सच्चाई भी जान लेना है। उससे क्या होता है, बहुत जल्दी हम समझ जाते हैं, बनिस्बत साल 2 साल तक इस मामले में लटके रहें, फिर हम संभलें, और फिर ये समय निकल जाए हमारी तैयारी का, हमारे काम का, तो वो तो वेस्टेज है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो बहुत तरीके से आपको माइंड मेकअप कर लेना है, और ये चीजें सारी आपके लिए मैंने इसलिए बताई है क्योंकि बहुत ही जल्दी एक नई भर्ती भी आ रही है, आपको देखने को मिलेगी, उसके बारे में जल्दी वीडियो बनाऊंगा। कुछ कंटेंट्स उसके मेरे को अभी जुटाना बाकी है। तो ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।